आदाब नाज़रीन, आपका वेलकम है, खुशामदीद है एनआई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो ख़ास है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बीपीएससी, टीआरटी का एग्ज़ाम दिया है और उनका सपना है, उनका ख्वाब है कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बने और टीचर लाइन में जाए। तो टीचर लाइन में जाने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है? तो इस वीडियो में हम 1 क्लास से लेकर 12 क्लास के सारे टीचर की सैलरी भी बताएँगे। उसके बाद जो हेड मास्टर होते हैं उनकी भी सैलरी कितनी मिलने वाली है। सैलरी के साथ क्या-क्या आपको गवर्नमेंट देती है, फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह का अपडेट आपको एनआई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मिलता रहता है। इसके लिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूँगा, तो स्क्रीन पे दिखाने से क्या होगा कि आपको फुल डिटेल समझ में आ जाएगी। मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूं। यहां पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं बीपीएससी टीचर्स पे स्ट्रक्चर। मतलब ये कि इस वीडियो में 1 क्लास से लेकर हेड मास्टर तक की जो सैलरी बनेगी और जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो फुल डिटेल हम इसमें कवर करेंगे। तो 1 to 5 जो प्राइमरी टीचर होंगे उनकी जो बेसिक सैलरी है 25,000 है। और डीए मतलब कि डीए जो है ये 25,000 का 46% आपको मिलेगा, वो हो जाता है 11,500 रुपया। इसके बाद एचआरए है। एचआरए का मतलब ये होता है कि हाउस रेंटिंग, उसका सिर्फ 1,000 रुपया दिया जा रहा है 1 to 5 वाले टीचर के लिए। उसके बाद मेडिकल जो है, मेडिकल 1 क्लास से लेकर हेड मास्टर तक के सारे लोगों को 1,000 रुपया दिया जाएगा मेडिकल। और टोटल जो आपका हो जाता है वो 38,500 रुपया हो जाता है। लेकिन रुकिए, अभी 38,500 रुपया आपको मिलेगा नहीं, बल्कि इसमें 3,650 रुपया आपका काट लिया जाता है 38,000 रुपया में से। और टोटल आपको जो आपके पास पैसा मिलने वाला है वो है 34,820 रुपया। मतलब ये हुआ कि टोटल आपकी जो सैलरी है वो है 38,500 रुपया। और इसके बाद जिसको हम लोग पेंशन के नाम से जानते हैं, जब रिटायर हो जाएंगे तो वो पेंशन आपको आपके ही अकाउंट से काट कर, और आधा पैसा मतलब जितना पैसा आपका काटा जा रहा है उतना पैसा सरकार भी मिलाती है। तो टोटल अमाउंट जब आप रिटायर होंगे 60 साल के बाद तो वो अमाउंट आपको मिल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ दिखाने का है 38,500 रुपया, लेकिन आपके अकाउंट में जो आएगा 1 क्लास के जो टीचर होंगे, 1 क्लास से 5 क्लास के जो टीचर होंगे उसके अकाउंट में जो आने वाला है वो है 34,820 रुपया। इसी तरह जो 6 to 8 के जो टीचर होंगे उनकी जो सैलरी है 43,000 है, लेकिन उनके अकाउंट में यानी उनके हाथ में जो अमाउंट आएंगे वो आएंगे 38,882 रुपया। इसी तरह जो टीजीटी के टीचर होंगे, मतलब कि 9-10 के जो टीचर होंगे उनकी जो टोटल सैलरी है वो 47,500 रुपया। इनमें भी काट लिया जाएगा, यानी कि पेंशन जो दिया जाएगा वो आपको काट लिया जाएगा 4,520 रुपया काट लिया जाएगा। और आपके हाथ में जो आएगा वो आएगा 42,944 रुपया। इसी तरह जो 10+2 के टीचर होंगे उनकी जो सैलरी है 49,000 रुपया, लेकिन उनके अकाउंट में जो आएगा मतलब कि हाथ में जो आएगा वो है 44,298 रुपया। इसी तरह हेड मास्टर प्राइमरी लेवल का, प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उनके जो हेड मास्टर होंगे उनकी सैलरी 46,750 रुपया, लेकिन उनको मिलने वाला है 42,237 रुपया। इसलिए कि इसमें जो पेंशन के नाम से जो काटा जा रहा है वो जमा हो रहा है। एक तरफ से आप ये समझिए कि 4,500 रुपया आप जमा कर रहे हैं हर महीना, और 4,500 रुपया सरकार भी जमा कर रही है। मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 4,000 रुपया काटा जा रहा है हर महीना तो 4,000 रुपया सरकार दे रही है। तो मतलब ये हुआ कि 8,000 रुपया आपका हर महीना सेव हो रहा है। तो 30 साल में आप देख लीजिए 8,000 रुपया के हिसाब से कितने लाख रुपया बन रहे हैं। जब आप रिटायर होंगे 60 साल के बाद वो एक बार यानी एक मुश्त पैसा आपको दे दिया जाएगा। इसी तरह हेड मास्टर का आप देख लीजिए कि इसमें जो हेड मास्टर का जो सैलरी है टोटल वो 53,500 रुपया, लेकिन उनको मिलने वाला है 48,330 रुपया। इसमें एक बात और भी मैं ये भी बता दूं कि इसमें एचआर जो है वो 4% है
और प्राइमरी लेवल का जो है उनको 1000 रुपया है। 6 to 8 का जो टीचर होंगे उनका है 1120 रुपया, और 9-10 के जो टीचर होंगे उनका है 1240 रुपया। मतलब कि इसमें जो HR में है ये बढ़ता जा रहा है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो पे सैलरी है ये है स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये गांव का है। मतलब ये कि विलेज इलाका यानी ग्रामीण जो इलाका होता है उनका सैलरी है। HR हो सकता है कि जो शहर में रहेंगे उनका 8% हो जाए HR। एक बात। इसके बाद और ज़रूरी बात ये भी मैं बता दूं कि जो जिनसे मुझे ये मिला है जो टीचर है ऑलरेडी, उनका भी ये भी कहना है कि जो पटना शहर में रहेंगे या फिर जो टाउन में रहेंगे जिनका 1 नंबर में शहर है, तो उनको किराया भी दिया जाएगा। मतलब किराया की गाड़ी का 3000 रुपया उनको अलग से दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो आपका लोकेशन के ऊपर निर्भर करता है कि लोकेशन आपको किस स्कूल में दिया जा रहा है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।